अस्सलाम वालेकुम एंड हाय फ्रेंड्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ टेंस की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में एक वीडियो अपलोड की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में जाएं और उस वीडियो को देखें। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शेयर करने वाली हूँ, जिसे उर्दू में फ़ेल हाल मुतल्लिक कहते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। दिस टेंस शोज़ हैबिट्स, रिपीटेड एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रुथ। ये टेंस ज़ाहिर करता है आदात को, तकरारी काम, वो काम जो बार बार होते हों, और आलम की सदाकत को। तो चलें इसके रिलेटिव हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उस एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। एग्जांपल है आई ड्रिंक मच वाटर। ये क्या है? एक हैबिट है, एक आदत है। सेकंड एग्जांपल है आई डेली गो टू स्कूल। ये क्या है? रिपीटेड एक्शन, वो एक्शन जो बार बार होता है। थर्ड एग्जांपल है 5 and 5 make 10। चलें अब मैं इससे और ज़्यादा मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ। इस टेंस के फ़िक्रे के आखिर में ता है, ते हैं, ता हूँ, ती हैं वगैरह इस्तेमाल होते हैं। ये इनकी उर्दू की पहचान है। हेल्पिंग वर्ब, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एक होता है डस और सेकंड होता है डू। और इस टेंस में मतलब के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की मेन फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। अब इस टेंस के रिलेटिव हमारे पास कुछ रूल्स हैं, हम उसे पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 1 है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर इसके साथ एस या ईएस का इजाफा कर दिया जाता है। एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास एज अ सब्जेक्ट ही इस्तेमाल हो रहा हो या शी या इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का इजाफा करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्ब। चलें अब हम स्ट्रक्चर के बारे में सीखते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस प्लस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का। इसके रिलेटिव हमारे पास एक एग्जांपल, शी डज हर ऑल वर्क हर सेल्फ। इट मीन्स वो अपने सारे काम खुद करती है। अब यहाँ देखें, यहाँ मेन वर्ब डू है। हमारे पास यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, इसीलिए हमने मेन वर्ब जो हमारा डू है इसमें हमने ईएस का इजाफा किया है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ही हेल्प्स मी इन माई डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इट मीन्स वो मेरी मुश्किल वक्त में मेरी मदद करता है। अली रीड्स द होली कुरान डेली। इट मीन्स अली रोज़ाना कुरान मजीद पढ़ता है। चलें अब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर सीखेंगे। नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इसके रिलेटिव भी हमारे पास एक एग्जांपल है, ही डज नॉट लिव इन दिस हाउस। इट मीन्स वो इस घर में नहीं रहता है। जब हम नेगेटिव में डस का यूज़ करेंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और येस का इजाफा नहीं करें। चलें कुछ और एग्जांपल हैं हमारे पास। शी डज़ नॉट रीड द स्टोरी। वो कहानी नहीं पढ़ती है। अली डज़ नॉट गो टू स्कूल डेली। अली रोज़ाना स्कूल नहीं जाता है। आई होप आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ, जो है डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, डस अली स्पीक इंग्लिश। क्या अली इंग्लिश बोलता है? सेकंड एग्जाम्पल है, डस शी अरेंज दिस पार्टी।
क्या वो इस दावत का इंतज़ाम करती है। अब आप देखें कि यहाँ पे भी हमने मेन वर्ब में एस और येस का इजाफा नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ हो रहा है। अब एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास, जो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। स्ट्रक्चर है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है डज आयशा नॉट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इट मीन्स क्या आयशा एक गिलास पानी का लेकर नहीं आती है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी क्लियर हो चुका होगा। चलें अब आगे चलते हैं। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किस तरह डू का इस्तेमाल होता है वो सीखेंगे। तो चलें चलते हैं। दे, वी, यू या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और मुनफी मतलब के नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट लगाएं। चलें इसके स्ट्रक्चर को भी हम अलग से पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है अफर्मेटिव का। एग्जाम्पल है दे प्ले हॉकी हेयर। इट मीन्स वो यहाँ हॉकी खेलते हैं। यहाँ पर इस सेंटेंस में दे एज अ प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, इसीलिए इस सेंटेंस में वर्ब की जो हमारे पास मेन फॉर्म है प्ले, इसमें हमने एस और ES का इजाफा नहीं किया है। सेकंड एग्जाम्पल है यू ऑलवेज फाइट विथ मी फॉर नथिंग। इट मीन्स तुम हमेशा बिला वजह मुझसे झगड़ते हो। यहाँ भी यू हमारे पास है और इसीलिए हमने मेन वर्ब फाइट में एस और ES का इजाफा नहीं किया है, क्योंकि हम ये प्लूरल सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलें एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वी डू नॉट वेस्ट ऑल आवर टाइम इन प्लेइंग। इट मीन्स हम अपना सारा वक्त खेल में ज़ाया नहीं करते हैं। यहाँ पे वी हमारे पास एज अ प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे डू नॉट यूज़ किया है नेगेटिव सेंटेंस के तौर पर। सेकेंड एग्जाम्पल है आई डू नॉट टॉक टू देम ऑन द फ़ोन। इट मीन्स मैं इनसे फ़ोन पर बात नहीं करती हूँ। अब हमारे पास स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव का, जो है डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलें एग्जाम्पल पढ़ते हैं। डू यू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। इट मीन्स क्या आप मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हो। और अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है डू 2 and 2 make 4। इट मीन्स क्या 2 और 2 4 होते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, और इसका स्ट्रक्चर भी हमारे पास मौजूद है। स्ट्रक्चर है डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल डू दे नॉट टेल मी अबाउट ट्रुथ। क्या वो मुझे सच के बारे में नहीं बताते। चलें इसी स्ट्रक्चर की एक और एग्जाम्पल लेते हैं। डू आई नॉट ऑफन विजिट योर होम। क्या मैं अक्सर आपके घर नहीं आती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शेयर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह अब मैं आपके साथ एक नेक्स्ट टेंस की वीडियो में मिलूँगी।